नमस्कार सुंदर आत्माओं। इस पवित्र स्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आइए अपने मन को शांत करें और देखें कि दिव्य मार्गदर्शन आपके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहता है जिसके बारे में आप इस समय सोच रहे हैं। जो ऊर्जा सामने आ रही है उससे लगता है कि किसी मोड़ पर आपने अपने लिए मजबूती से खड़े होने का निर्णय लिया। संभव है आपने अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से रखी हों, कोई ठोस सीमा तय की हो, या यह साफ तौर पर कह दिया हो कि आप भावनात्मक रूप से अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप गहराई से आत्मचिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आपने जो किया वह सही था या नहीं। आपके मन में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं जैसे, क्या मैं ज्यादा आगे बढ़ गई, क्या मैं बहुत सख्त हो गया, या क्या यही सही समय था। इसी बीच दूसरे व्यक्ति की ओर से एक गहरा खिंचाव महसूस हो रहा है। उनकी ऊर्जा यह दिखाती है कि वे आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपकी मौजूदगी, आपकी निकटता और वह एहसास जो आप उन्हें देते हैं, आप दोनों के बीच का आकर्षण और केमिस्ट्री अभी भी बहुत जीवंत और मजबूत प्रतीत हो रही है। हालांकि यहाँ विश्वास एक मुख्य विषय बनकर उभर रहा है। मन के भीतर यह संवाद चल रहा है कि क्या इस रिश्ते में सचमुच भरोसा कायम हो सकता है, दूसरे इंसान पर भी और खुद पर भी। आध्यात्मिक मार्गदर्शन आपको यह प्रोत्साहित कर रहा है कि आप अपने दिल की आवाज का सम्मान करें और वही चुनें जो भावनात्मक रूप से आपको सही लगता है। एक हल्का सा संकेत भी सामने आ रहा है। इस जुड़ाव में किसी को जानवरों से, विशेष करके कुत्तों से गहरा प्रेम हो सकता है। आप या वह व्यक्ति किसी पालतू कुत्ते के साथ जुड़े हों, या करुणा, देखभाल और पशुओं की रक्षा से जुड़ी ऊर्जा आप दोनों में से किसी एक के साथ हो। कुल मिलाकर यहाँ भावनात्मक अनिश्चितता की भावना दिखाई देती है। खास तौर पर हृदय के स्तर पर उलझन मौजूद है, लेकिन यही उलझन आगे चलकर स्पष्टता, ईमानदारी और आत्मविश्वास की ओर भी आमंत्रित कर रही है। यहाँ जो ऊर्जा मुझे और महसूस हो रही है वह है मानसिक अति व्यस्तता की, और दोनों ओर बहुत ज्यादा सोचना, बार बार बातों को दोहराना और हर पहलू का विश्लेषण करना चल रहा है। ऐसा लगता है कि भले ही आपके बीच कुछ समय से दूरी रही हो, चाहे कुछ दिनों से बातचीत न हुई हो या पूरी तरह से संपर्क बंद हो, लेकिन विचार रुके नहीं हैं। यह व्यक्ति अब भी आपको लगातार सोच रहा है। खासतौर पर आपकी ऊर्जा निश्चितता की ओर केंद्रित है। आप आश्वासन चाहते हैं, लेकिन केवल शब्दों के माध्यम से नहीं। मानो आप भीतर से कह रहे हो, मुझे कोई वादे नहीं सुनने, मुझे कर्मों में निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी और ठोस प्रमाण चाहिए। और यही इस समय इस स्थिति का सबसे मूल भाव प्रतीत होता है। इन सब के बावजूद यह जुड़ाव आसानी से नजरअंदाज किया जाने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि यह संबंध सतह से कहीं गहरा है, मानो आत्मा के स्तर पर कोई समझ या ऊर्जात्मक बंधन आपको एक दूसरे से जोड़े हुए हो। फिर भी यह रिश्ता सरल नहीं दिखता। यह मिश्रित संकेत, अस्पष्ट संदेश और भावनात्मक विरोधाभास मौजूद है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वयं को बचाकर रखे हुए है। हृदय क्षेत्र में एक तरह का बंध है जो इस रिश्ते को पूरी तरह से गहरा होने या स्वाभाविक रूप से बहने से रोक रहा है। एक और परत जो सामने आ रही है वह है बाहरी ऊर्जा का प्रभाव। यह किसी तीसरे व्यक्ति की स्थिति हो सकती है, या जो इस रिश्ते की गतिशीलता को प्रभावित कर रही है। यह आपके व्यक्ति के अतीत से जुड़ी अधूरी भावनाएं हो सकती हैं, शायद कोई पूर्व का साथी, या फिर आपके ही अतीत से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अब तक पूरी तरह से छोड़ना स्वीकार नहीं किया है। यह ऊर्जा भारी लगती है, जैसे ईर्ष्या या नकारात्मक भावना, मानो कोई चुपचाप यह कामना कर रहा हो कि आप दोनों के बीच का जुड़ाव सफल न हो। कुल मिलाकर यहाँ हस्तक्षेप की भावना दिखाई देती है, नकारात्मक दखलंदाजी, जलन या पुराने लगाव। यहाँ आप दोनों मिलकर जो निर्माण करना चाहते हैं उस पर एक तरह की बुरी नजर डाल रहे हैं। आपके लिए यह सहायक हो सकता है कि आप स्वयं को एक गर्म सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ कल्पना करें,
मानो वह एक सुरक्षात्मक आभा मंडल हो। इस जुड़ाव को स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट सा निर्मल रूप में देखें ताकि आप ऊर्जात्मक रूप से सुरक्षित और संतुलित बने रह सकें। यह केवल आध्यात्मिक स्तर पर सीमित नहीं है। इस ऊर्जा का एक हिस्सा भौतिक जगत से भी गहराई से जुड़ा हुआ महसूस होता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह संकेत मिल रहा है कि आपके व्यक्ति के अतीत का कोई इंसान अब भी कहीं न कहीं मौजूद है, कोई पूर्व साथी जो कभी कभी संपर्क करता रहता है, बातचीत में बना रहता है। यह पूरी तरह से तस्वीर से बाहर नहीं हुआ है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से कुछ घट नहीं रहा हो, फिर भी उसकी मौजूदगी आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ अधूरी ऊर्जा या अधूरे अध्यायों का भाव है और संभवतः यहीं से विश्वास से जुड़ी चिंताएं जन्म ले रही हैं। जो मैं स्पष्ट बात बोलना चाहती हूँ वो यह है, यहाँ सच्चा प्रेम मौजूद है। इस व्यक्ति की भावनाएं आपके प्रति वास्तविक हैं और यह संदेश बहुत मजबूती से सामने आ रहा है। आज की टैरो ऊर्जा में गहराई से देखने पर ऐसा लगता है कि यह बंधन केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं है। यह जुड़ाव समय की सीमाओं से परे फैला हुआ है, पूर्व जन्मों, भविष्य के जन्मों और उनके बीच के हर पड़ाव तक। आपको संकेत भी मिलने लग सकते हैं, जैसे पिंक गुलाब आपके लिए अर्थपूर्ण हो सकता है या सामान्य रूप से गुलाबी रंग, बकाइन यानी कि लाइलैक की खुशबू या वसंत ऋतु से जुड़ी कोई चीज भी आपके लिए कंफर्मेशन के रूप में सामने आ सकती है। हाँ, आकर्षण अत्यंत तीव्र है। आपके बीच गहरी केमिस्ट्री, इच्छा और एक शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव है, लेकिन यह संबंध केवल बाहरी आकर्षण से कहीं आगे है। इसमें कुछ गहराई से आध्यात्मिक है और आप यह पहले से जानते हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं। साथ ही यही तीव्र आकर्षण कुछ भ्रम भी पैदा कर सकता है। शारीरिक चाह और केमिस्ट्री इतनी प्रबल हो सकती है कि भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराइयों से जुड़ना आपके लिए कठिन लगने लगे। इसलिए इस समय थोड़ा सा पीछे हटना, ऊर्जा को हल्का सा धीमा करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। थोड़ा अंतर बनाना, थोड़ा आपको सांस लेने, आत्मचिंतन करने और आगे बढ़ने से पहले स्पष्टता पाने में मदद करेगा। यह व्यक्ति आपके प्रति बहुत गहरी इच्छा और आकर्षण महसूस कर रहा है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जात्मक खिंचाव है, मानो आप दोनों की ऊर्जाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हों। साथ ही मुझे प्रतीक्षा की ऊर्जा भी महसूस हो रही है, जैसे आप किसी संदेश, कॉल, स्वीकारोक्ति का इंतजार कर रहे हों, या इस बात का कि वह व्यक्ति आखिरकार अपने दिल की सच्ची भावनाएं खुलकर आपके सामने जाहिर करे। आप में से कुछ लोगों के लिए यह भी संभव है कि यह व्यक्ति शारीरिक रूप से भी संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। आपके बीच का आकर्षण इतना ज्यादा तीव्र और चुंबकीय है कि जब आप साथ होते हैं तो एक दूसरे से दूर रह पाना आप दोनों के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन इस तीव्रता के नीचे दर्द छिपा हुआ है। यह व्यक्ति भीतर से बहुत आहत है। यहाँ उदासी, भावनात्मक पीड़ा या दिल टूटने की ऊर्जा महसूस होती है। उनके भीतर गहरा द्वंद्व चल रहा है और यही कारण है कि स्थिति कभी कभी अस्थिर या उलझी हुई लगती है। जो मिश्रित संकेत मिल रहे हैं वे यूं ही नहीं आ रहे, वे आंतरिक संघर्ष और भावनात्मक असंतुलन से जन्म ले रहे हैं। इस समय एंजल्स आपको जिस दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं वह है स्वयं के साथ संरेखण, स्वयं को स्थिर करना, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना और अपनी जड़ों से फिर से जुड़ना आपके लिए बेहद आवश्यक हो सकता है। मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से बाकी सभी स्तरों पर संतुलन आने लगता है, न केवल आपके भीतर बल्कि इस रिश्ते में भी। जब आपकी नींव मजबूत होती है तो बाकी सब स्वाभाविक रूप से सही दिशा में आने लगता है। आप अपने भीतर धीरे धीरे ये सकारात्मक वाक्य दोहरा सकते हैं। यह संबंध सामंजस्य के साथ बह रहा है, मेरे लिए प्रेम सुरक्षित और सहज है, या फिर मैं केंद्रित, स्थिर और संतुलित हूँ। जब आप इस ऊर्जा को अपने भीतर धारण करते हैं और अपने आत्मबोध को मजबूत करते हैं तो इससे आप दोनों के बीच की गतिशीलता भी बदलने लगती है। कार्ड्स की मूल ऊर्जा में द लवर्स का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यह एक गहरे आत्मिक संबंध का संकेत है, जैसे सोलमेट या ट्विन फ्लेम। यह बंधन बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब के बावजूद
आपका व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहरे भावनात्मक दर्द में है। वे सुकून, उपचार और इस हृदय पीड़ा से राहत की तलाश में हैं। आइए अब थोड़ा और गहराई से देखें कि उनके भीतर क्या चल रहा है, विशेषकर वह भावनात्मक पीड़ा जिसे वे अपने अंदर संभाले हुए हैं। जो ऊर्जा सबसे स्पष्ट रूप से सामने आ रही है वह है दो शक्तिशाली नए आरंभों की। यहाँ नवीनीकरण के प्रबल संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि इस जुड़ाव में एक बिल्कुल नया चरण खुल रहा है। परिवर्तन केवल संभव ही नहीं है, वह पहले से ही घटित हो रहा है। आप और इस व्यक्ति के बीच ऊर्जात्मक परिवर्तन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों किसी पुराने पैटर्न से बाहर निकलकर एक नई समय रेखा यानी कि टाइमलाइन में एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। एक नया अवसर सामने आ रहा है, मानो कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो जो आपको इस संबंध के एक अलग ही रूप में कदम रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इस बदलाव की शुरुआत आपसे होती है। जब आप अपने भीतर संतुलित, स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण प्रेम को पूरी तरह से अपनाते हैं, तभी यह रूपांतरण सक्रिय होता है। यह किसी चीज को जबरदस्ती आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह संरेखण यानी कि अलाइनमेंट के बारे में है। जैसे ही आप उस ऊर्जा में प्रवेश करते हैं तो आप दोनों जिस उथल पुथल से गुजर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से घटने लगती है। वर्तमान स्थिति एक निम्न आवृत्ति चक्र जैसी महसूस होती है, जहां अस्थिरता, भावनात्मक दबाव, तीव्रता और थकान शामिल रही है। कई बार यह भारी या अस्वस्थ भी लगी होगी, लेकिन अब एक निमंत्रण आपको दिया जा रहा है। ऐसा निमंत्रण जो आप दोनों को उस पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ने की अनुमति देता है। सबसे सुंदर बात यह है कि यह परिवर्तन अकेले का नहीं है। अक्सर ऐसी ऊर्जात्मक संभावनाएं केवल एक व्यक्ति के लिए खुलती है, लेकिन यहाँ पर यह एक साझा आमंत्रण है। आप दोनों को एक साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, कुछ हल्का, स्पष्ट और अधिक संरेखित अनुभव करने के लिए। और एक बार फिर इसकी शुरुआत अवतार भाव यानी कि एम्बॉडीमेंट से होती है। जब आप स्वयं को प्रेमपूर्ण, शांत और सफ्टिक सी निर्मल ऊर्जा में स्थिर करते हैं, अराजकता के बजाय सामंजस्य को चुनते हैं, तो वही कंपन इस रिश्ते में भी प्रतिबिंबित होने लगता है। इस व्यक्ति के साथ आपका प्रेम बहुत ही गहरा, अर्थपूर्ण और अत्यंत समृद्ध है। और जैसे जैसे आप भीतर से बदलते हैं, वही गहराई आपको प्रेम के एक उच्च, अधिक स्थिर रूप में वापस मिलने लगती है। मुझे यहाँ एंजल्स के माध्यम से एक संख्यात्मक संदेश साझा करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। विशेष रूप से अंक 9 बहुत प्रबल रूप से सामने आ रहा है। यह समापन, करुणा और एक चक्र की पूर्णता का प्रतीक है। आपकी ऊर्जा में गहरी सहानुभूति दिखाई देती है। आप भली भांति समझते हैं कि यह व्यक्ति किन मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है और वे किन चुनौतियों पर काम कर रहे हैं और उन्हें कौन से आध्यात्मिक लेसन्स अभी सीखने हैं। साथ ही मुझे 25 और 7 की ऊर्जा भी महसूस हो रही है। 7 उच्च चेतना और संरेखण से जुड़ा है। यह आपके अस्तित्व के सभी स्तरों को स्पर्श करता है। यह आपकी आंतरिक बुद्धि और भावनात्मक समझ का संकेत है। वह क्षमता जिसके माध्यम से आप प्रतिक्रिया करने के बजाय सचेत होकर उत्तर देते हैं। वही 0 यानी कि शून्य की ऊर्जा यह स्मरण कराती है कि आप असीमित हैं। यह शून्य एक खुले द्वार की तरह महसूस होता है, एक नया ऊर्जात्मक आरंभ और नई संभावनाओं का विस्तार जो आपके अवतार भाव के माध्यम से सक्रिय हो रहा है, यानी कि एम्बॉडीमेंट से। यहाँ ज्योतिषीय ऊर्जाएं भी जुड़ी दिखाई देती हैं। धनु, वृषभ और मकर राशियों की ऊर्जा उपस्थित है। ये संकेत आपसे, आपके व्यक्ति से या इस संबंध में चल रहे विकास, स्थिरता और दीर्घकालिक रूपांतरण यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के विषयों से जुड़ सकते हैं। आपकी सीमा स्पष्ट रूप से महसूस की गई है। आपने जो भी कहा, चाहे वह असहजता व्यक्त करना हो, अपनी सीमा तक पहुंच जाने की बात हो या यह स्पष्ट करना हो कि आप पहले जैसे आगे नहीं बढ़ सकते, वह संदेश उन तक पहुंचा है। उन्होंने उसे महसूस किया है। जो ऊर्जा सामने आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे जानते हैं कि आप गंभीर हैं,
वे समझते हैं कि यह बात आपने हल्के में नहीं कही, भले ही आपके शब्द कभी कभी दृढ़ या भावनात्मक रूप से थोड़े दूर लगे हों। वह आपका उद्देश्य नहीं था, आप बस अब अपने सत्य में खड़े हैं। आपकी ऊर्जा में शक्ति, स्पष्टता और दृढ़ विश्वास है। आप जो कहते हैं उसका अर्थ रखते हैं और वे उस गहराई को महसूस कर रहे हैं। आपकी वह सीमा स्वीकार कर ली गई है और वह अपना प्रभाव भी छोड़ रही है। वे पूरी तरह से जानते हैं कि आप यूं ही हल्के में बात नहीं कर रहे थे। उन्हें साफ समझ है कि आप अपने शब्दों के पीछे खड़े रहते हैं। जिस क्षण आपने कहा आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते या अब मेरे लिए यही सही नहीं लग रहा है, वह आपके भीतर की गहरी सच्चाई से निकला था। वह कोई भावनात्मक नाटक या मनोवैज्ञानिक खेल नहीं था, वह आपकी आत्मा का सत्य था और वह सत्य उन तक पहुंच चुका है। अब वे समझ चुके हैं कि आप गंभीर हैं, इस बारे में उनके मन में कोई भ्रम नहीं है। वे आपकी ऊर्जा में मौजूद प्रामाणिकता को महसूस कर सकते हैं। यह उनके लिए एक आंतरिक बोध जैसा है, बिना कहे समझ जाना कि आपने जो कहा वह वास्तविक था और अपने इरादे में अंतिम भी। और यही कारण है कि इस समय यह अनुभव उनके लिए इतना पीड़ादायक है। उन्हें जो महसूस हो रहा है वह केवल अस्वीकार किए जाने का भाव नहीं है, उससे भी बढ़कर यह उन्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रहा है। उन्हें आपसे, अपने कर्मों से और अपने पुराने पैटर्न से सामना करना पड़ रहा है। अब वे इससे बच नहीं सकते। दूसरी ओर आप पहले से ही समझते हैं कि यह जुड़ाव क्या है। आप इसे महसूस करते हैं, आप सतह के पार देख सकते हैं। आपके भीतर एक आध्यात्मिक चेतना है जो जानती है कि यह कोई साधारण संबंध नहीं है। आप समझते हैं कि इस व्यक्ति के साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसी ऊर्जा जुड़ी हुई है। यहाँ गहराई है, इतिहास है, कुछ ऐसा जो तर्क से परे लिखा हुआ लगता है। आपके हृदय में निष्ठा की भावना भी बहुत प्रबल है। जब आप किसी को चुनते हैं तो पूरी तरह से चुनते हैं, भावनात्मक रूप से, ऊर्जात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी। यह वह व्यक्ति है जिसे आप गंभीरता से अपनाते और आप वही स्तर की समर्पण भावना सामने से भी चाहते हैं। जब मैं ऊर्जा में और गहराई से जुड़ती हूँ तो कुछ ज्योतिषीय प्रभाव सामने आते हैं। मिथुन और तुला की ऊर्जा, साथ ही वृषभ की प्रबल उपस्थिति, ये संकेत आपसे या आपके व्यक्ति से जुड़ सकते हैं या फिर इस संबंध के चारों ओर मौजूद संवाद यानी कि कम्युनिकेशन, संतुलन और स्थिरता के विषयों को दर्शा सकते हैं। आप इस आध्यात्मिक डोर को गहराई से महसूस करते हैं जो आपको उनसे जोड़ती है। यह बंधन आपके लिए हल्का या क्षणिक नहीं है, यह परिवर्तनकारी, तीव्र और अर्थपूर्ण है। और अंत में कुछ लोगों के लिए एक अंतिम संकेत सामने आ रहा है, जल कमल यानी कि वाटर लिलीज। यह प्रतीक आपके लिए व्यक्तिगत महत्व रख सकता है या किसी पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन के रूप में आपके सामने आ सकता है। जो ऊर्जा यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है वो ये है कि यह व्यक्ति आपके माध्यम से वास्तव में विकसित होना चाहता है। वे समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ने का मार्ग खोजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह कैसे करें। ऊर्जात्मक स्तर पर वे आपको किसी मार्गदर्शक की तरह देखते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके भीतर गहरी आध्यात्मिक चेतना को सक्रिय करता है। और यही भूमिका उनके लिए भारी महसूस होती है। यह उनके हृदय पर बोझ की तरह पड़ती है, मानो एक ऐसी जिम्मेदारी हो जिसे उठाना वे अभी सीख ही रहे हों। वे आपको या इस संबंध की आध्यात्मिक गहराई को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। भावनाओं, ऊर्जा और सत्य को समझने व महसूस करने का आपका तरीका उनके लिए बिल्कुल अलग है। उन्हें आपसे जुड़े संकेत और संयोग यानी कि सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, लेकिन वे अभी उन संदेशों को पहचानने या उन पर भरोसा करने के अभ्यस्त नहीं हैं। इसलिए उनमें से कुछ संकेत अनदेखे रह सकते हैं या नज़रअंदाज भी किए जा सकते हैं, क्योंकि यह चेतना का स्तर उनके लिए बिल्कुल नया है। इसके बावजूद आप दोनों के बीच एक मजबूत गैर मौखिक जुड़ाव है, यानी कि अनकहा। यहाँ टेलीपैथिक संपर्क बहुत शक्तिशाली है। सतह के नीचे ऊर्जात्मक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है। यही तीव्रता कभी कभी भारी या थकाने वाली भी लग सकती है,
खासकर तब जब गलतफहमियों के कारण यह जुड़ाव अभी अपने सर्वोच्च रूप में पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है। वे एक और बात जानते हैं, आप उन्हें आर पार देख सकते हैं। आपको स्पष्टीकरण या शब्दों की जरूरत नहीं होती। आप उनकी ऊर्जा, उनका हृदय और उनका सत्य अपने आप ही महसूस कर लेते हैं, और यही बात उन्हें असहज करती है। यह उनके लिए थोड़ी डराने वाली भी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आत्मा के स्तर पर खुलापन और गहराई चाहिए, जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं हैं। आप दोनों के बीच एक गहरा ऊर्जात्मक आदान प्रदान भी है, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और अंदर के स्तर तक फैला हुआ है। ऐसा लगता है मानो ज्ञान, समझ और ऊर्जात्मक सूत्र आप दोनों के बीच साझा हो रहे हों। संभव है अन्य जन्मों से भी यह आदान प्रदान आपकी जागरूकता के साथ हो या उनके बिना लगातार घटित हो रहा है, और यही इस बंधन की तीव्रता में एक और गहरी परत जोड़ देता है। जो दृश्य यहाँ सामने आ रहा है उससे स्पष्ट है कि वे अपने भीतर की परछाइयों का गहराई से सामना कर रहे हैं। पुराने पैटर्न, दबे हुए घाव और उनके व्यक्तित्व के अधूरे पहलू अब सतह पर आ चुके हैं, और किसी स्तर पर आप ये पहले से जानते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं वे उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है, बल्कि उनकी उपचार प्रक्रिया की एक परत मात्र है। उन्हें इस सब पर बहुत गहराई से काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, और यही कारण है कि यह स्थिति उनके लिए अभी इतनी भारी लग रही है। उनके भीतर भावनात्मक बोझ काफी अधिक है। यहाँ टालने की भावना नहीं दिखती, लेकिन संघर्ष जरूर है। यह उनके लिए कोई सरल या हल्की प्रक्रिया नहीं है। जिस ऊर्जा में वे उपचार कर रहे हैं वह बहुत प्राचीन प्रतीत होती है। संभव है यह पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पैटर्न से जुड़ी हो, या फिर अन्य जन्मों से चली आ रही हो, और यही वजह है कि उपचार की प्रक्रिया और भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि वे बार बार पुराने निम्न आवृत्ति वाले व्यवहारों की ओर खिंच जाते हैं, जो अब उनके काम के नहीं रहे। और फिर भी यहाँ परिवर्तन घटित हो रहा है। मुझे एक स्पष्ट द्वार खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नई ऊर्जात्मक राह जहाँ ये पुराने पैटर्न अंततः मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसी समय रेखा जहाँ वे घाव अब उन्हें परिभाषित नहीं करेंगे, न ही इस जुड़ाव में बाधा बनेंगे। वह अध्याय अब समापन के लिए तैयार है। यहाँ अब भी नजरअंदाज न की जाने वाली केमिस्ट्री मौजूद है। आप दोनों के बीच लगभग जादुई सा आकर्षण है, लेकिन इसके परे मुझे आत्मिक प्रवीणता यानी कि मास्टरी उभरती हुई दिखाई देती है। आप दोनों में से किसी एक में आध्यात्मिक मार्गदर्शक की ऊर्जा है, और वह ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से आपकी लगती है। आप एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, बल या नियंत्रण से नहीं बल्कि उदाहरण के माध्यम से। आप केवल अपने अस्तित्व से ही एक मार्ग नक्शा यानी कि ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सत्यनिष्ठा और आपके कर्म शब्दों से कहीं अधिक बोलते हैं। भले ही आपने अतीत में उन्हें समझाने की कोशिश की हो, लेकिन आत्मिक मार्गदर्शन यह कह रहा है कि हर बार समझाना आवश्यक नहीं होता। आप उन्हें एम्बॉडीमेंट के माध्यम से सिखा रहे हैं, यह दिखाकर कि संरेखण यानी कि अलाइनमेंट कैसा दिखता है, और यही अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। इस जुड़ाव के चारों ओर अत्यंत शक्तिशाली रासायनिक यानी कि अल्केमिकल की ऊर्जा विद्यमान है। ऐसा महसूस होता है मानो एक गहरा रूपांतरण चल रहा हो, घनी छाया में अनुभूतियों को किसी उच्च, हल्की और अधिक साफ अवस्था में बदला जा रहा हो। यही वह उन्नत समय रेखा है जो इस समय स्वयं को प्रस्तुत कर रही है। मुझे यहाँ एक द्वार दिखाई दे रहा है, एक विशेष अवसर की खिड़की। यद्यपि इस प्रकार का द्वार भविष्य में फिर से खुल सकता है, फिर भी यह क्षण कुछ अलग ही महत्व रखता है। यह एक सर्वोत्तम ऊर्जात्मक चरण है, और यही समय सक्रिय है। आपका व्यक्ति इस समय एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहा प्रतीत हो रहा है। यह आत्मा की अंधेरी रात यानी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा अनुभव हो सकता है। एक तीव्र आंतरिक मंथन जहां पुरानी पहचाने और विश्वास टूट रहे हैं। यदि यह द्वार अभी बंद हो जाए तो यह भविष्य में फिर खुलेगा, लेकिन जो संदेश स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वो यह है कि यही समय है। इस ऊर्जा में दृढ़ता और आग्रह दोनों हैं, और एक बार फिर इस परिवर्तन की शुरुआत आपसे होती है।
आप यहाँ एक उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट हैं। आप ही इस रासायनिक प्रक्रिया को सक्रिय कर रहे हैं। जब आप शांत, स्पष्ट और निर्मल सी प्रेम ऊर्जा को पूरी तरह अपनाते हैं तो संतुलित और सामंजस्य होकर आप एक ऐसी समय रेखा को सक्रिय करते हैं जो आप दोनों को संरेखण में ले आती है, यानी कि अलाइनमेंट में ले आती है। आत्मिक मार्गदर्शन इस क्षण को नजरअंदाज न करने पर जोर दे रहा है। हिचकिचाहट, भय या आत्मसंदेह को यह अवसर चूकने न दे। भय और अनिश्चितता मनुष्य होने का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह अनुभव आपको दीक्षा यानी कि इनिशिएशन की ओर आमंत्रित कर रहा है। यह आपसे पुराने कथाओं से आगे बढ़ने को कह रहा है। खुद को कम समझने की भावनाएं, अयोग्यता का डर या प्रेम को पाने में संघर्ष करने वाले पुराने पैटर्न, यह उन चक्रों से बाहर निकलने का आपका अवसर है। जब आप स्वयं मूल्य, स्पष्टता और शुद्ध प्रेम को जीते हैं तो आप स्वयं को सीधे उस उच्च समय रेखा में स्थापित कर लेते हैं। निमंत्रण यहाँ है, और जैसे ही आप इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो यह आपका अपने आप हो जाता है। ये सभी संदेश आज आपके लिए सामने आए हैं। एक क्षण रुककर यह महसूस करें कि यह रीडिंग आपकी जीवन यात्रा से कैसे जुड़ती है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा काफी गहरी और परिवर्तनकारी रही है। इस ऊर्जात्मक संदेश को आपके साथ साझा करना मेरे लिए वास्तव में आनंददायक रहा। यदि यह रीडिंग आपसे जुड़ी हुई महसूस हुई हो तो कृपया कमेंट्स में आप दिल छोड़ दें, ताकि आप स्वयं को आज की ऊर्जाओं और इरादों के साथ संरेखित कर सके। मैं आपको ढेर सारा प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद, और अगली रीडिंग में फिर आपसे जुड़ने की प्रतीक्षा रहेगी। आज के लिए धन्यवाद।